हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन ट्रिक्स। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे एसएससी एमटीएस ज्योग्राफी के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। ऐसे 20 क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे गए हों। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताएं। अपन इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अंदर कई सारे देश आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो चलिए इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं क्या बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत में सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार ये भी भारत का सबसे छोटा राज्य। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। सबसे छोटा राज्य पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व से, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम से, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व से या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से। भारत में जो है मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात जो है वो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा या फिर ऑप्शन डी K2। K2 को दूसरा नाम भी है गार्डवेन ऑस्टिन। चलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर पूछा है इसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6 राज्यों से, ऑप्शन बी 7 राज्यों से, ऑप्शन सी 8 राज्यों से या फिर ऑप्शन डी 9 राज्यों से। जल्दी बताइए इसका आंसर।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार पूछ रहा है तो ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, या फिर ऑप्शन डी मेघालय। तो चलिए इसका भी राइट आंसर अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट में बताइए, नहीं तो अपन देख ही लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए यमुनोत्री से, ऑप्शन बी गंगोत्री से, ऑप्शन सी अमरकंटक से, या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज से। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री से। ये काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा नागल बांध, या फिर ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नागल बांध। ये सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी दमन द्वीप, या फिर ऑप्शन डी पवन द्वीप। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर देखते हैं अपन। इसका राइट आंसर बनेगा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए बुलर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, या फिर ऑप्शन डी लोकटक झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जा रही है तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बुलर झील। बुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? मुख्यतः काली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है? तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास, या फिर ऑप्शन डी चाय। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कपास। काली मिट्टी में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में किस जगह पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ऑप्शन ए शिलांग में, ऑप्शन बी चेरापूंजी में, ऑप्शन सी महाबलेश्वर में, या फिर ऑप्शन डी दार्जिलिंग में। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चेरापूंजी में। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो चेरापूंजी में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या पूछा जा रहा है और वो भी राज्य पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जा रहा है, नर्मदा नदी डेल्टा, महानदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर कृष्णा नदी डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? 7 सिस्टर्स में भारत का कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम जो है वो भारत की 7 बहनों, 7 सिस्टर्स जो होते हैं उसमें शामिल नहीं है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।